Good morning students. Students of third standard. We are going to start our poem. Poem है जो कि पेज नंबर 23 पे है। तो चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो चुका था। अब चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले एक पोएम है जो कि पेज नंबर 23 पे दिए। तो पोएम का नाम क्या है? माई एलिफेंट इज़ मिसिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट आप सबको पता होगा कि एलिफेंट क्या होता है? हाथी। तो हाथी जो है वो मिसिंग है। मिसिंग यानी खो गया है, गायब है। तो अब उससे रिलेटेड ये पोएम है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं। द पोएट्स एलिफेंट इज़ मिसिंग। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डज ही डू टू फाइंड आउट हिज एलिफेंट। यहाँ पे जो पोएट है उनका एलिफेंट मिसिंग है, यानी एलिफेंट उनका गुम हो गया है और वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम पोएम पढ़कर जानेंगे। आई कैन नॉट फाइंड माई एलिफेंट, ही मस्ट हैव रन अवे, ही इज़न्ट ऑन द सोफ़ा वेयर ही प्रॉमिस्ड ही वुड स्टे। अब मुझे मेरा एलिफेंट नहीं मिल रहा है, वो कहीं भाग गया होगा। ही इज़न्ट ऑन द, वो सोफ़े पे भी नहीं है। वेयर ही प्रॉमिस्ड ही वुड स्टे, उसने प्रॉमिस किया था कि वो उधर ही होगा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है? सोफ़ा पर नहीं। आई हैव लुक्ड अराउंड द लिविंग रूम, द किचन एंड द हॉल, माई एलिफेंट इज़ मिसिंग एंड आई एम नॉट श्योर हू टू कॉल। अब यहाँ पे आई हैव लुक्ड अराउंड, मैंने पूरे लिविंग रूम में सब जगह देख लिया, किचन में देख लिया, हॉल में देख लिया, मेरा एलिफेंट मिसिंग है। एंड आई एम नॉट श्योर, अब मुझे पता नहीं कि मैं किसको कॉल करूँ या किसको बुलाऊँ। आई विल नीड टू गेट अ ब्लड हाउंड हु कैन ट्रैक हिम बाय हिज सेंट ऑन हायर ए हाउस डिटेक्टिव टू डिस्कवर वेयर ही वेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी ब्लड हाउंड को, ब्लड हाउंड यानी कि जो सूंघ के उसकी खून की खुशबू को ट्रैक करे और उसकी सेंट से पता चल जाए कि वो कहाँ गया है, कौन सी दिशा में गया। और हायर ए हाउस डिटेक्टिव, या तो घर के किसी जासूस को बुलाऊं, ऐसे जासूस को जो उसकी जासूसी कर पाए। टू डिस्कवर वेयर ही वेंट, और वो पता कर पाए कि वो कहाँ गया है, क्यों गया है। जो हैं वो बहुत परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी ब्लड हाउंड को बुलाओ या ट्रैक करें उसकी सेंट यानी उसकी खुशबू से सूंघ के पता किया जाए, या फिर किसी जासूस को बुलाया जाए कि वो कहाँ गया, कैसे गया, उसको बारे में डिस्कवर करें। ही इज़न्ट इन द बेसमेंट और एटिक और द यार्ड, यू डिड थिंक टू फाइंड एन एलिफेंट वुड नॉट बी क्वाइट सो हार्ड। अब यहाँ पर देखिए, पिक्चर देखो, जासूस की बताई गई है। तो ही इज़न्ट इन द बेसमेंट, वो बेसमेंट में भी नहीं है, और द एटिक और द यार्ड। अब देखिए, बेसमेंट का मतलब होता है आपके घर का आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम बेसमेंट बोलते हैं। और द एटिक और द यार्ड मतलब आपका खेती का एरिया। एटिक यानी घर के पीछे की जो बालकनी गैलरी होती है वो, यानी घर के आगे के हिस्से में भी नहीं, घर के पीछे के हिस्से में भी नहीं है। और घर के यार्ड यानी कि जो गार्डन एरिया या गाय भैंसों को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। यू डिड थिंक टू फाइंड एन एलिफेंट, क्या आपको नहीं लगता कि एलिफेंट को फाइंड करना वुड नॉट बी क्वाइट सो हार्ड, वो बहुत ही मुश्किल नहीं है उसको ढूंढना। परहैप्स आई विल मेक सम पोस्टर्स, अब मुझे हो सकता है कि उसके कुछ पोस्टर्स बनाने पड़े। एंड आई विल ऑफर ए रिवार्ड, और मैं उसके लिए इनाम घोषित कर दूंगा। आई डिड मेक इट मोर बट 50 सेंट्स, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं 50 सेंट्स उसके इनाम के तौर पर रखूँगा। इज़ ऑल आई कैन एफोर्ड, और ये 50 पैसे या 50 रुपये से ज़्यादा मैं एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। इफ़ यू सी माई एलिफेंट ही आंसर्स टू जेरोम, अब वो कहता है जेरोम से कि क्या अगर तुम्हें मेरा एलिफेंट दिख जाए। जेरोम कौन? ये जासूस। प्लीज़ टेल मी दैट आई मे सी, और तब उसको बोलना कि मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। एंड आई विश ही डिड कम बैक होम, और मुझे लगता है कि वो ज़रूर घर वापस आएगा। ही नोज़ द वे एट्स अप द स्ट्रीट, उसे रास्ता भी पता है सड़क के किनारे किनारे। एंड डाउन आवर गार्डन पाथ, और हमारे गार्डन से भी जो रास्ता है वो भी उसे पता है। एंड नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट वॉर्न हिम, और अगली बार मैं उसको कोई वार्निंग नहीं दूंगा। व्हेन इट्स टाइम टू टेक हिज बाथ, जब उसके नहाने का समय होगा तब कुछ वार्निंग नहीं देंगे। मतलब एलिफेंट क्यों भाग गया था? क्योंकि पोएट उसे नहलाने की बात कर चुके थे, इसलिए पोएट को चकमा देकर एलिफेंट भाग गया, क्योंकि वो नहाने से डरता था, यानी उसे नहाना पसंद नहीं था।
तो अब आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, अपनी मम्मी को चकमा दे के इधर उधर कहीं गायब हो जाते होंगे, तो ऐसा मत करिए। नहाना अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। पोएट कौन है? बाय केन नेस्बिट। केन नेस्बिट इसके पोएट हैं। अब देखिए उसके नीचे दिया हुआ है हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स। तो ये हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है स्टूडेंट्स। अब ये पोएम कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सो होप सो आप लोग ने भी एंजॉय की होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।